हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बुक नाउ की फंक्शनैलिटी देखी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि उस टाइम पर या फिर डेट पर वो डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, यानी अपॉइंटमेंट्स को हमको जो है वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू राउटर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और साथ ही में थोड़े से हमको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास जो डेट है तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मेट में हमने ऐड की थी, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमको आईएसओ फॉर्मेट में डेट और टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद में जो है इसका यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना, इस अपॉइंटमेंट को डिलीट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट के अंदर सबसे पहले जो है डेट को कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि पेंडिंग है ना, देखिए बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कन्वर्ट कर देंगे डेट को। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट जो हम रिसीव कर रहे हैं, और ये है बॉडी, इसको जो है ना हम कन्वर्ट कर देंगे। और हमको जो है मूवमेंट की लाइब्रेरी भी लगेंगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे नोट सर्वर में भी मूवमेंट के पैकेज को जो है इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm i मूवमेंट। तो ये पैकेज हमारे सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा और इसकी मदद से हम जो है आईएसओ फॉर्मेट में हमारी डेट को कन्वर्ट कर देंगे। काफी छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर इसको टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे पहले, कॉन्स्ट मूवमेंट इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट के पैकेज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेट और टाइम को जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मोमेंट का। मोमेंट ये क्या है, ये फंक्शन है। इसके अंदर सबसे पहले हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो डेट और टाइम हम रिसीव कर रहे हैं उसको जो है गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट और इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब डेट में हमने डी डी एम एम वाई 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 का फॉर्मेट लिखा था, तो इसको हम कर देंगे टू आईएसओ स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन आपको कॉल कर देना है। इसी तरीके से हम जो है टाइम को गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम इक्वल टू मोमेंट, और इसमें भी जो है सबसे पहले इसको गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम। इसमें जो हमने फॉर्मेट ऐड किया था वो था HH:MM। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे टू आईएसओ स्ट्रिंग। इसको भी कॉल कर देना है आपने। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार जो है टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 14 की डेट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में टाइमिंग हम इसमें कर देंगे 8 कर देते हैं और बुक नाउ। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, रिफ्रेश। तो देखिए आईएसओ फॉर्मेट में हमारे पास डेट आ चुका है और उसी तरीके से टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं, आईएसओ फॉर्मेट में हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है गेट कर सकते हैं अवेलेबिलिटी को। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। यूजर राउट के अंदर ही कर लेते हैं और यहाँ पर उसका नाम आप दे सकते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, बुकिंग अवेलेबिलिटी राउटर डॉट पोस्ट। यूआरएल पाथ दे देंगे हम, बुकिंग अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर भी हमको लगेगा और फिर यहाँ पर उसके नाम का कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ बुकिंग अवेलेबिलिटी कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को हमको भी क्रिएट करना है। कॉपी कर लेते हैं, यूजर कंट्रोलर में नीचे हम इसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देंगे, बुकिंग अवेलेबिलिटी कंट्रोलर const booking availability controller equal to async arrow function, जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करेंगे और साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक भी आपको ऐड कर देना है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर यूजर राउट में जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर हमको जो है काम करना है। कैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम यहाँ पे, रिस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे फॉल्स। एरर एज इट इज हमको उसमें पास करा देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर मैसेज पास करा देंगे, एरर इन बुकिंग। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर सबसे पहले जो है ना डेट को गेट कर लेंगे और फिर टाइम को भी जो है गेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास दो है, यानी फ्रॉम और टू टाइम है ना, तो उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं डेट इक्वल टू मोमेंट। मोमेंट की मदद से हमको जो है इसको गेट करना है और ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट, और इसका फॉर्मेट है DDMMYY। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम टू आईएसओ स्ट्रिंग। टू आईएसओ स्ट्रिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम गेट करना है, तो टाइम में हमारे पास दो है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे का दोनों के बीच में डिले ऐड कर देंगे। तो दोनों को हमको गेट करना है और साथ ही में जो है नेक्स्ट बुकिंग से पहले हमको 1 घंटे का जो है इसमें डिले रखना है। सबसे पहले फ्रॉम टाइम को जो है गेट कर लेंगे, फ्रॉम टाइम इक्वल टू
मोमेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम, और टाइम हमने रखा था mm में। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट हमको मोमेंट के अंदर मिलता है, और इसको 1 आवर से जो है ना हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 1 आवर, और फिर उसको जो है ना यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे टू ISO स्ट्रिंग। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर फ्रॉम टाइम है ना, तो इसको 2 टाइम कर देंगे, 2 टाइम। और इसमें हमारे पास सेम रहेगा, टाइम में से ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर आईडी भी हम गेट कर लेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डॉक्टर आईडी। अब यहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट में से सबसे पहले चेक करना है ये टाइमिंग और डेट के बेसिस पे। तो कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट्स का एक वेरिएबल बना देंगे, अपॉइंटमेंट इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल है अपने पास, तो उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, अपॉइंटमेंट मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन हमको कॉल कर देना है। और फाइंड के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर आईडी के बेसिस पे जो है ना फाइंड करेंगे डॉक्टर आईडी। और ये कहाँ से आएंगी, तो ऑलरेडी तो हमने इसको गेट करके रखा है ना, देखिए यहाँ पर, तो पास कराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसके बाद में डेट और टाइम को जो है पास करा सकते हैं, डेट एंड टाइम। तो डेट तो नॉर्मल है, टाइम में हमारे पास 2 है, देखिए फ्रॉम टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ऐड कर देंगे टाइम में। मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ उसको। तो टाइम में हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सर्च करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर लेना है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम से जो है इसको कंपेयर कर लेंगे, फ्रॉम टाइम। और फिर उसको जो है लेस देन इक्वल से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लेस देन कितना होना चाहिए, 2 टाइम से। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है फाइंड की क्यूरी बनेगी। इसके बाद में हमको अपॉइंटमेंट चेक करना है, इफ अपॉइंटमेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अपने पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। इसमें हम क्या करेंगे, एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम ऑल्सो सक्सेस। इसमें कर देंगे हम ट्रू, क्योंकि क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है, बस वो टाइम का स्लॉट जो है बुक है। उसके बाद में हम एल्स भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, एल्स में सक्सेस रिस्पॉन्स रहेगा अगेन। तो यहाँ पे हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस। इसमें कर देंगे ट्रू। मैसेज हमको ऐड कर देना है, मैसेज अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली, और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमको टेस्ट करना है कि एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं। तो चलते हैं हमारे पास बुकिंग पेज में, और यहाँ पर उसके लिए एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। यूज इफेक्ट से पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल अवेलेबिलिटी इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये एसिंग फंक्शन रहेगा। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। कैच में कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ मैं, जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर उससे पहले क्या करेंगे, डिस्पैच का भी यूज कर लेंगे हम, डिस्पैच। और इसके अंदर हाइड लोडिंग को जो है कॉल कर देंगे, हाइड लोडिंग। और इनिशियल टाइम पे जब ट्राई जाएगा तब हम अगेन डिस्पैच कर लेंगे, डिस्पैच। और इसमें शो लोडिंग यानी स्पिनर भी हमको शो कराना है, इसीलिए हम शो लोडिंग भी कॉल कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे रिस्पॉन्स के नाम से, कॉन्स्ट रेस। इसमें हम अवेट करेंगे, और यहाँ पर एक्सियोस का यूज करना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एंड पॉइंट को आपको कॉल करना है। तो हमारे केस में है स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूजर स्लैश बुक अपॉइंटमेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर्स और हमारे पास जो डेटा है उसको हमको पास कराना है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ उसको, डॉक्टर आईडी को पास करा देंगे इसमें, डॉक्टर आईडी। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी पैराम्स में से, पैराम्स डॉट डॉक्टर आईडी। उसके बाद में हमको यहाँ पर डेट को पास करा देना है, और साथ ही में टाइम को भी हमको पास करा देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर हेडर्स भी पास करा देंगे, हेडर्स। और उसके अंदर ऑथराइजेशन, यहाँ पर बैकटिक बीएरआर का यूज करेंगे, डॉलर करली ब्रेसिस, लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। उसके अंदर हमारे पास है टोकन, तो इसका हमको यूज करना है। और जैसे ये रिक्वेस्ट चली जाएंगी तब हमको क्या करना है, यहाँ पे सक्सेस रिस्पॉन्स को जो है हैंडल करना है। तो चेक कर लेंगे हम उसको, इफ रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो इज अवेलेबल को ट्रू से, और मैसेज हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस। टोस्ट नोटिफिकेशन एंड डिजाइन में आपको मिलती है, तो मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट कर लें। और जो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। साथ ही में एल्स रिक्वेस्ट भी हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एरर भी है। अगर
अवेलेबल नहीं है स्लॉट, तब भी हमको जो है इसको मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करा देंगे, मैसेज डॉट एरर रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। और यहाँ पर एक्सियोस कॉल के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे पहले हाइड लोडिंग को। हाइड लोडिंग इसको आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हमको कॉल करना है, तो उसके लिए हमारे पास बटन था, देखिए चेक अवेलेबिलिटी। तो इस पे हम इसको असाइन कर देंगे ऑन क्लिक, और इस पर इसको असाइन कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे तो उससे पहले हमको जो है बुकिंग को जो है ना डिसेबल करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बटन है ना, इसको कट कर देंगे यहाँ से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। इसमें चेक करेंगे इज अवेलेबल, अगर इज अवेलेबल है तभी जो है हमको ये बटन शो कराना है। तो यहाँ पे एंड की कंडीशन और रिटर्न के अंदर आप इसको पेस्ट कर ले। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अभी ये शो नहीं करेगा, रिफ्रेश कर लें इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पर स्लॉट मिलता है तभी जो है बुकिंग हमको मिलेगा। और साथ ही में आप क्या करिए, डेट और टाइम पिकर में भी जो है ना इज अवेलेबल को सेट कर लें। सेट इज अवेलेबल, इसको कर देना है फॉल्स, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। यहाँ से आप इसको कट कर लें, पेस्ट। सेम इसी तरीके से टाइम पिकर में भी आपको करना है, सेट इज अवेलेबल, इसको भी कर देंगे हम फॉल्स। यानी कि जब भी चेंजेस हो डेट में टाइम में, तब भी जो है आप इस बटन को, यानी जो बटन शो करेंगे ना बुक नाउ का, उसको डिसेबल कर दो। सेव कर लेते हैं पहले इसको। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक स्लॉट बुक कर लेंगे। सो 14 की डेट पे, और इसका टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं 8 का कर लेते हैं, और चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर कुछ इशू है, हमको रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। इंस्पेक्ट कर लेते एक बार, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ 14, और यहाँ पर टाइम सेट कर लेंगे 8 का, चेक नाउ। तो यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट में क्या एरर बता रहा है, टाइम 00। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा जो है ना एपीआई गलत हो चुका है। देखिए यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट है, और हमारा एंड पॉइंट क्या था यहाँ पर, अच्छा बुक अपॉइंटमेंट मैंने दे दिया, हमने एक्चुअल में यहाँ पे लिखा था बुकिंग अवेलेबिलिटी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, पे सेव। अब चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको क्लियर कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर ले 14, और टाइम हम यहाँ पर 8 सेलेक्ट कर लेंगे, और चेक अवेलेबिलिटी। स्टिल एरर है, मगर कोई दूसरा एरर रहेगा, चेक कर लेते हैं। 404 नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर स्लैश भूल गए हम, फिर से इसको सेव कर लेते हैं। राउट में चेक कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर स्लैश भूल चुके हैं, देखिए यहाँ पे स्लैश रहेगा। रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को, और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए 14 के बाद में सेट टाइम 8 कर लेते हैं इसको। ओके, अब चेक पर क्लिक कर लेंगे। स्टिल इशू, रिक्वेस्ट के अंदर देख लेंगे, यहाँ पर टाइम हमारे पास नहीं मिल रहा है, टाइम 00 आ रहा है। और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर में देखिए सेकंड वाला जो है सब्सट्रैक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा ऐड। एक में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरे वाले में हमको एडिशन करना है। सेव कर लेते हैं इसको। एक और आपको करेक्शन करना है, यहाँ पे हमने जो है ना टाइम के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन की स्पेलिंग जो है पहले गलत लिख ली थी, तो आप उसको करेक्ट कर ले। GTE है, और लेस देन के लिए LTE है, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। और साथ ही में इसका जो रिस्पॉन्स था उसमें यहाँ पर हमने मैसेज कुछ और लिख दिया था, तो मैंने उसको भी करेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम उसके बदले लिखेंगे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल, पहले बुकिंग का कर दिया था, तो आप उसको रिमूव कर लें और ये वाला मैसेज जो है ऐड कर दें। उसी के साथ में बुकिंग पेज में भी और थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रोलर है उसके अंदर भी चेंजेस करके रखा है मैंने, पहले बता देता हूँ आपको। नीचे हम इज अवेलेबल को डायरेक्ट चेक कर रहे थे, अब मैंने यहाँ पर नॉट का सिंबल लगा दिया है, और जैसे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसको मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया है। और उसके बाद में हैंडल बुकिंग के अंदर मैंने जो है एक कंडीशन ऐड कर दी है वैलिडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन को, जैसे अगर यूजर बिना कुछ डेटा इंटर करे अगर बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसको अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, डेट एंड टाइम रिक्वायर। यानी हमारा एपीआई कॉल जो है यहाँ पर नहीं होगा, पहले यूजर को मस्ट है कि वो कुछ ना कुछ इसके अंदर डेटा को फिल करे। अभी यहाँ पर बुक नाउ का बटन चला गया, अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वापस भी शो करता है, जैसे हम इसमें कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, और डेट तो काफ़ी पुरानी हो गई, अभी 14 है, तो आज की डेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में कोई भी टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं 8 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर अवेलेबिलिटी चेक करूँगा तब
ये अवेलेबल रहा तब हमको बटन शो करें। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये वार्निंग्स है, इसको भी फिक्स कर ले अगर आपको आता है तो। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ हमने मैप की प्रॉपर्टी यूज की है ना, की प्रॉपर्टी जो है ऐड कर देना है। मैं इसको बाद में फिक्स कर लूंगा, अभी क्लियर कर देता हूँ और नेटवर्क टैब ओपन कर लेंगे, इसको भी क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल बराबर से शो हो रहा है और हमारे पास बुक नाउ का बटन आ चुका है। अभी भी थोड़े से इशू है एप्लीकेशन में, ये थोड़ा सा टाइम पिकर जो है ना इशू कर रहा है, तो इसको भी हम लेटर फिक्स कर लेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना करके रखें। तो जैसे हमने अवेलेबिलिटी चेक किया तो यहाँ पर ये जो है ना ये एम्प्टी हो चुके हैं, तो इसको भी हमको फिक्स करना है। तो एप्लीकेशन में से आप जो है इस अवेलेबल को जो है ना रिमूव कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम क्या करेंगे उस पर बाद में काम कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया है। एक बार बता देता हूँ मैं, जो बटन पे हमने कंडीशन ऐड की थी ना इज अवेलेबल की, वो भी रिमूव कर दिया है और साथ ही में डेट पिकर में से भी उसको रिमूव कर दिया है। यानी कि ऑन चेंज पे हमने सेट किया था ना इज अवेलेबल को, उसको भी रिमूव कर लिया है और साथ ही में टाइम पिकर में से भी मैंने उसको रिमूव कर लिया है। और स्टेट ऊपर एज इट इज है, उसको मैंने अभी चेंज नहीं किया है, देख सकते हैं आप। इज अवेलेबल अभी है क्योंकि लेटर हम इसको फिक्स कर देंगे। अभी फिलहाल वो इशू कर रहा है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर से जो है कुछ वैल्यूज को सेंड करके देखता हूँ, जैसे कि 8 o'clock और बुक नाउ। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, और यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। रिक्वेस्ट में देखिए सारे डिटेल्स हमको मिल रहा है। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेंगे, रिफ्रेश। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब इसको हम जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स में शो कराएंगे डॉक्टर को, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।